मैं आनंद आज एक शानदार सी सेशन लेके आया हूँ गाइज। जो सेशंस है सिलॉक्स का। एस गाइज, ये सेशंस सिलॉक्स के हैं जो खास तौर पर बैंक्स, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी एंड अदर टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गाइज। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है इस चैप्टर्स में यानी कि सिलॉक्स में स्टूडेंट को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती है। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सिलॉक्स को वेन डायग्राम की मेथड से बनाया जाए और फिर 50-100% मेथड से बनाया जाए और फिर AEI मेथड से बनाया जाए। तो गाइज चलिए आज देखेंगे सिलॉक्स के पूरी कॉन्सेप्ट को, चाहे वह पॉसिबिलिटी की क्वेश्चंस रहे और फिर आइदर और नाइदर नॉर की कॉन्सेप्ट रहे। इन तमाम फैक्ट को आज हम देखेंगे एक आसान तरीके से। चलिए गाइज, सबसे पहले हम सिलॉक्स की थ्योरी को समझते हैं कि सिलॉक्स में अक्सर बोला क्या जाता है, सिलॉक्स होता क्या, कैसे पकड़ेंगे कि क्वेश्चंस की जो कंक्लूजन्स है वह सही है और फिर गलत है। चलिए गाइज, सबसे पहले समझते हैं सिलॉक्स। गाइज सिलॉक्स में दो फैक्ट होती है, एट फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकेंड कंक्लूजन्स। तो देखते हैं स्टेटमेंट और सेकंड होती है गाइज कंक्लूजन। यस गाइज, फर्स्ट होती है स्टेटमेंट, सेकंड होती है कंक्लूजन्स। स्टेटमेंट मीन्स होता है कथन और कंक्लूजन्स मीन्स होती है निष्कर्ष। यस गाइज, अब बात आती है कि स्टेटमेंट होता क्या है और कंक्लूजन्स होता क्या है। गाइस जब सिलॉक्स की क्वेश्चन हमें मिलेगी तो एट फर्स्ट होती है स्टेटमेंट, कथन दिया हुआ रहता है और कथन के ही हिसाब से कंक्लूजन्स 2, 4, 3 दिया हुआ रहता है और हमें कंक्लूजन से स्टेटमेंट को वेरीफाई करनी है कि सही है और फिर गलत है गाइज। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है जो स्टेटमेंट होती है गाइज वह 100% सही होता है। स्टेटमेंट जो होती है 100% सही होता है। हमें उसे सही ही मान के बनाना होगा कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है हमें मानना होगा कि सही है। उसके बाद ही कंक्लूजन्स के हिसाब से उसके निष्कर्ष को हम निकालेंगे। तो गाइज अब देखेंगे स्टेटमेंट कंक्लूजन्स की टाइप क्या है, कितने प्रकार के स्टेटमेंट होती है, कितने प्रकार की कंक्लूजन्स होती है गाइज। तो चलिए गाइज देखते हैं स्टेटमेंट और कंक्लूजन अक्सर 2 टाइप का होता है। एट फर्स्ट जो होती है पॉजिटिव स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स, नेगेटिव स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स। अब देखेंगे कि पॉजिटिव स्टेटमेंट कंक्लूजन्स कितने टाइप की होती है गाइज। तो ये भी 2 टाइप का होता है। फर्स्ट होती है ऑल और सेकंड होती है सम। ऑल मीन्स होता है गाइज सभी और सम मीन्स होता है कुछ। और नेगेटिव स्टेटमेंट कंक्लूजन्स भी होते हैं 2 टाइप का। फर्स्ट होता है नॉट, नो बोल सकते हैं। सेकंड होता है सम नॉट। नो मीन्स कोई भी नहीं, कुछ नहीं। मैंने क्या देखा कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स भी 2 तरह की होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव भी 2 टाइप का, ऑल सम। नेगेटिव भी 2 टाइप का, नो सम नॉट। अब हम देखेंगे कि स्टेटमेंट कि सिलॉक्स को किन किन मेथड से बना सकते हैं। सिलॉक्स को हम किन किन मेथड से बना सकते हैं। तो गाइज हम सिलॉक्स को 3 मेथड से बना सकते हैं। जो फर्स्ट मेथड है गाइज वेन डायग्राम मेथड गाइज। सेकेंड मेथड है गाइज 50% और 100% के मेथड से गाइज। और थर्ड मेथड जो है AEI मेथड गाइज। अब बात आती है कि इन तीनों मेथड में से कौन सा मेथड बेस्ट है। तो कहीं ना कहीं बताना चाहूंगा कि जो फर्स्ट मेथड यानी कि वेन डायग्राम मेथड गाइज बहुत ही शानदार मेथड है गाइज। इससे हम किसी भी प्रकार की क्वेश्चंस को नहीं छोड़ेंगे, चाहे उसका कॉन्सेप्ट कितना भी कॉम्प्लिकेटेड रहे।
इससे हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन 50%, 100% या बोले तो AEI मेथड से कहीं ना कहीं हमें आगे चल के कन्फ्यूजन्स उत्पन्न हो जाती है, पैदा हो जाती है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में फंस जाते हैं। तो हम देखेंगे वेन डायग्राम की मेथड से, सिलॉक्स के क्वेश्चंस को वेन डायग्राम के मेथड से देखेंगे। तो बात आती है यानी कि जो स्टेटमेंट होती है, तो उसके स्टेटमेंट को हम किस तरह से उसके फिगर में तब्दील करेंगे, मतलब वेन डायग्राम में तब्दील करेंगे। तो चलिए कुछ उसके स्टेटमेंट को देखते हैं, उस स्टेटमेंट को हम कैसे वेन डायग्राम में तब्दील करते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट अक्सर दिया रहता है इस टाइप में, माना कि ऑल ARB फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। सेकंड हो सकता है सम ARB, थर्ड स्टेटमेंट हो गया सम नॉट ARB, और फोर्थ स्टेटमेंट हो गई नो AHB। गाइज मैंने 3 स्टेटमेंट को देखा। फर्स्ट है ऑल ARB, इनकी फिगर कैसे बनेगी, इनकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी गाइज। तो बोला ऑल ARB मतलब सभी B है, तो हम इस टाइप में बना सकते हैं ऑल AR क्या ARB। अगर बोला ऑल ARB तो हम बनाएंगे ऑल ARB। सेकंड बोला सम ARB मतलब कुछ B है, कुछ B है, तो इसे बनाएंगे सम AHB। तो कुछ B है गाइज, हम इस टाइप पे बनाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन है, कुछ B है। थर्ड स्टेटमेंट है सम नॉट ARB मतलब कुछ B नहीं है, कुछ B नहीं है। तो उसे कैसे बनाएंगे गाइज, मैंने माना A, इस टाइप में बनाएंगे, कुछ B नहीं है। सम नॉट ARB, सम नॉट ARB माने कुछ है गाइज B नहीं है, इस टाइप में बनाएंगे। 4 है नो AHB, तो ये लिखेंगे गाइज और B। तो अब इस तरह से स्टेटमेंट की वेन डायग्राम की फिगर को मैंने देखा। फर्स्ट फिगर है ऑल ARB, तो मैंने बनाया ऑल ARB। सेकंड है सम ARB, सम ARB। थर्ड है सम नॉट ARB, सम नॉट ARB। और 4 है नॉट नो AHB, नो AHB। तो गाइज कहीं ना कहीं वेन डायग्राम को माइंड में रखनी होगी, मतलब स्टेटमेंट की फिगर को कैसे ड्रॉ करेंगे, और यही फिगर से हम, यही वेन डायग्राम से हम पूरे सिलॉक्स के क्वेश्चंस को एक आसान तरीके से डील करेंगे। चलिए इनके कुछ और कॉन्सेप्ट है, तो एट फर्स्ट उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, उसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे, तो इससे हमें पता चलेगा कि सिलॉक्स को कैसे हम डील करते हैं। चलिए कुछ कॉन्सेप्ट को लिखा है, जो कॉन्सेप्ट है ऑल से सम की तरफ जा सकते हैं, लेकिन सम से ऑल की तरफ नहीं। दूसरी कॉन्सेप्ट लिखा मैंने नो से सम नॉट की तरफ जा सकते हैं, और सम नॉट से नो की तरफ नहीं। तीसरा कॉन्सेप्ट देखिए गाइज, अगर स्टेटमेंट क्या है गाइज, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव रहे, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव रहे तो कंक्लूजन्स पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होगा। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव रहे तो कंक्लूजन्स पॉजिटिव ही होगा। अगर नेगेटिव रहे तो कंक्लूजन्स वहीं गलत हो जाएगी। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव रहे तो कंक्लूजन्स गाइज नेगेटिव ही होगा। मैंने क्या बताया, एक बार फिर मैं इसे रिकॉल कर देना चाहूंगा कि इसके 4 कॉन्सेप्ट है। एट फर्स्ट है कि अगर ऑल से सम की तरफ जा सकते हैं, सम से ऑल की तरफ नहीं। नो से सम नॉट की तरफ जा सकते हैं, सम नॉट से नो की तरफ नहीं। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव रहे तो कंक्लूजन्स पॉजिटिव ही होगा, अगर नेगेटिव रहे तो कंक्लूजन्स नेगेटिव ही होगा। समझ गया गाइज? तो चलिए कुछ इसके एग्जांपल्स को देखते हैं और इनकी फुल कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। कंक्लूजन है ऑल ARB, सम ARB
सम ए आर नॉट बी, नो ए इज बी। तो गाइज मैंने क्या बताया था, एट फर्स्ट हमें स्टेटमेंट को देखनी होती है, उसके बाद उसके वेन डायग्राम बनानी पड़ती है। तो स्टेटमेंट क्या है गाइज, ऑल ए आर बी। तो देखते हैं ऑल ए आर बी, तो ऑल ए आर बी मैंने ड्रॉ किया। अब कंक्लूजन्स को देखेंगे। कंक्लूजन्स क्या, ऑल ए आर बी मतलब सभी ए बी है, तो गाइज सभी ए बी है, सही किए। सम ए आर बी मतलब कुछ ए बी है, तो गाइज कहीं कहीं ना कहीं है, कुछ ए बी तो है। और मैंने कुछ रूल्स में लिखा था कि सम ऑल से सम की तरफ जा सकते हैं, तो ऑल से सम की तरफ आ गया, मैंने सही किया। सम ए आर नॉट बी मतलब कुछ ए बी नहीं है। गाइस मुझे समझना है, कुछ ए बी नहीं है, तो देखिए वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन हमें देखना पड़ता है कि कंक्लूजन नेगेटिव है लेकिन स्टेटमेंट क्या पॉजिटिव है। तो मैंने क्या बोला था, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव रहे तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव आना चाहिए, अगर नेगेटिव आ गया तो कंक्लूजन वहीं गलत हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैंने देखा कि कंक्लूजन नेगेटिव है, तो क्रॉस। नो एज बी, ये भी सेंटेंस नेगेटिव है, क्रॉस। तो मैंने क्या देखा कि स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड गाइज सही है। चलिए गाइज दूसरे एग्जांपल्स को देखते हैं। दूसरा एग्जांपल से गाइज स्टेटमेंट दिया हुआ है सम ए आर नॉट बी, कंक्लूजन है ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, नो एज बी। चलिए गाइज सबसे पहले इसके डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो क्या है, सम ए आर नॉट बी, तो इसकी डायग्राम क्या होगा गाइज, सम ए आर नॉट बी। मैंने डायग्राम तो बनाया था, बताया था भी, तो क्या हुआ, सम ए आर नॉट बी। अब चलिए देखते हैं कंक्लूजन्स को। ऑल ए आर बी बोले जा रहा है क्या सभी ए बी है गाइज, तो कहीं ना कहीं नहीं होगा, क्योंकि सम ए आर नॉट बी पहले दिया हुआ है, तो गाइज क्रॉस हो जाएगी। सम ए आर बी मतलब कुछ ए बी है, क्वेश्चन क्या है गाइज कि सम ए आर नॉट बी, तो यहाँ सम ए आर बी। तो मैंने क्या बताया था, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव रहे तो कंक्लूजन्स भी नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन कंक्लूजन्स क्या पॉजिटिव है गाइज, तो गलत होगी। सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है गाइज, तो सही होगा, कुछ ए बी तो नहीं है, और स्टेटमेंट भी वही है सम ए आर नॉट बी। नो ए इज बी मतलब कोई भी ए बी नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है गाइज। तो कहीं ना कहीं मैंने देखा सिर्फ एक कंक्लूजन सही है, जो थर्ड नंबर का। अगला कॉन्सेप्ट क्या है गाइज, अगला एग्जांपल्स क्या है कि नो ए इज बी। चलिए देखते हैं, नो ए इज बी मतलब कोई भी ए गाइज बी नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसकी डायग्राम इस टाइप में बनती गाइज, मतलब कोई भी ए बी नहीं है। कंक्लूजन देखते हैं, ऑल ए आर बी मतलब क्या सभी ए बी है, तो ये डायग्राम में क्या शो होता है गाइज, कोई भी ए बी नहीं है, तो कहने गलत होगा गाइज। सम ए आर बी मतलब कुछ ए बी है, ये भी गलत होगा गाइज, तो यहाँ डाट बोल दिया गया मतलब कोई भी ए बी नहीं है, तो होगा ही नहीं। सम ए आर नॉट बी मतलब कुछ ए बी नहीं है गाइज। अब देखिए मैंने कॉन्सेप्ट लिखा था कि ऑल से सम की तरफ जा सकते हैं और सम से ऑल की तरफ नहीं जा सकते, तो हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ऑल से सम की तरफ जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं सम ए आर नॉट बी, तो कहीं ना कहीं सही हो। नो एज बी, ये कहीं ना कहीं स्टेटमेंट ही रिपीट कर रही है गाइज, जब स्टेटमेंट रिपीट करती है तो सही होता है गाइज। तो मैंने कहीं ना कहीं देखा सिलॉक्स की कॉन्सेप्ट को, और अगली कॉन्सेप्ट है गाइज आइदर और नाइदर नॉर की कॉन्सेप्ट गाइज। चलिए देखते हैं आइदर और नाइदर नॉर की कॉन्सेप्ट को। देखिए गाइज आइदर और नाइदर नॉर की कॉन्सेप्ट को, आइदर और नाइदर नॉर, नाइदर नॉर की कॉन्सेप्ट को गाइज आइदर में होता है या मतलब न किसी में तुलना करना, और नाइदर नॉर में होता है
नहीं, मतलब दोनों में से नहीं, इसमें तो नहीं गाइज। तो हमें कहीं ना कहीं देखना आइदर और की कॉन्सेप्ट को, मतलब कौन ऐसी सिचुएशन आती है तब हम आइदर और की कॉन्सेप्ट को लगाते हैं गाइज। तो चलिए गाइज सबसे पहले आइदर और की कॉन्सेप्ट को देखेंगे। इनमें कुछ ट्रिक्स दिया हुआ है, उस ट्रिक्स को देखते हैं। एट फर्स्ट ट्रिक है गाइज, अगर रे सम प्लस सम नॉट उस समय आइदर और की कंडीशन को लगाएंगे। दूसरी आती है गाइज नो प्लस सम, उसमें आइदर और की कॉन्सेप्ट लगाएंगे गाइज। तीसरी होती है गाइज सम नॉट प्लस ऑल। गाइज मैंने क्या बताया, आइदर और की कॉन्सेप्ट क्या होती है, इसकी ट्रिक्स क्या है। अगर सम प्लस सम नॉट रहे तो आइदर और की कॉन्सेप्ट लगेगी, नो प्लस सम रहे आइदर और की कॉन्सेप्ट लगेगी, सम नॉट प्लस ऑल रहे आइदर और की कॉन्सेप्ट लगेगी। ऐसा गाइज चलिए, और इसमें दिया हुआ रहता है कि अगर इसमें जो कंक्लूजन्स रहती है गाइज, कंक्लूजन्स, इसमें दो कंक्लूजन्स रहती है। माना कंक्लूजन्स नंबर 1, कंक्लूजन्स नंबर 2, अगर एक कंक्लूजन्स पॉजिटिव रहे एक कंक्लूजन्स नेगेटिव रहे, इनकी कंडीशंस है, आइदर और की कंडीशंस है कि एक कंक्लूजन्स पॉजिटिव एक कंक्लूजन्स नेगेटिव रहे, इनकी जो दो फैक्ट रहती है गाइज दोनों मिलना चाहिए, दोनों फैक्ट मिलनी चाहिए, तब उस कंडीशंस में हम आइदर और की टिक्स को अप्लाई करते हैं। चलिए इसकी कुछ एग्जाम्पल्स है, उस एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे गाइज। तो देखिए गाइज मैंने एग्जाम्पल्स को लाया है, आइदर और की कंडीशंस के एग्जाम्पल्स है। फर्स्ट बोलती सभी झंडे कपड़े हैं, कुछ कपड़े सूट है, कुछ सूट टाई है। कंक्लूजन्स क्या है गाइज, कुछ सूट झंडे हैं, कोई झंडा सूट नहीं है। तो एट फर्स्ट की डायग्राम को ड्रॉ करेंगे गाइज। फर्स्ट डायग्राम सभी झंडे कपड़े हैं, तो मैंने माना झंडा है गाइज। क्या बोला, सभी झंडे क्या है गाइज, कपड़े है गाइज, मैंने कपड़े लिखा। कुछ कपड़े सूट है गाइज, चलिए कुछ कपड़ा लेता हूं, वो क्या है गाइज, सूट है गाइज, मैंने सूट लिखा। कुछ सूट टाई है, चलिए देखते हैं। कुछ सूट जो है गाइज वह क्या है गाइज, टाई है। मैं डायग्राम को ड्रॉ किया, मतलब सभी झंडा कपड़ा है, कुछ कपड़े सूट है, कुछ सूट टाई है। चलिए इनकी कंक्लूजन्स को देखते हैं। कंक्लूजन्स क्या है, कुछ सूट झंडे हैं, बोलता है कुछ जो सूट है गाइज वह झंडा है। तो हम देखते हैं सूट और झंडे में कोई रिलेशन नहीं है, रिलेशन है गाइज वह कपड़े में है, तो कहीं ना कहीं गाइज ये गलत हो जाती है। दूसरा कंक्लूजन है कोई झंडा सूट नहीं है, कोई भी झंडा सूट नहीं है, तो गाइज देखा जाता है। मैंने क्या बोला था, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है कंक्लूजन्स पॉजिटिव होगी, अगर कंक्लूजन्स नेगेटिव है तो स्टेटमेंट नेगेटिव होगी। तो लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ कंक्लूजन्स नेगेटिव आ रही है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं गलत होगा गाइज। लेकिन अब हमें यहाँ एक बात की गौर करना होगा, हमें ध्यान देनी होगी। मैंने क्या बोला था, यहाँ कुछ है और यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, तो कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहे हैं गाइज, सम सम नॉट, सम सम नॉट। मैंने क्या बोला था, अगर कंडीशन सम सम नॉट फॉलो करेगी तो आइदर और कॉन्सेप्ट लगेगा, सम सम नॉट फॉलो करेगा। दूसरी बताया गाइज, पहला सेंटेंस जो है पॉजिटिव है और दूसरी है नेगेटिव है गाइज। तो मैंने क्या बताया था, अगर पहला सेंटेंस पॉजिटिव रहे, दूसरा नेगेटिव रहे और फिर सम प्लस सम नॉट पर रहे, और फिर अगला मैंने और क्या बताया था, देखिए सूट है गाइज, यहाँ भी सूट है, मिल गया, झंडा है गाइज, यहाँ भी झंडे। तो कहीं ना कहीं इन तमाम ट्रिक से हमें कहीं ना कहीं पता चलता है आइदर और की कंडीशन से। तो हम यही बोलेंगे आइदर ऑन आ टू फॉलो, आ तो एक या दो सही होगी गाइज। तो कहीं ना कहीं आइदर और नाइदर नॉर की एक कॉन्सेप्ट थी, और एक लास्ट कॉन्सेप्ट है गाइज पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी की कॉन्सेप्ट क्या होती है, आइदर और की अपोजिट होता है गाइज। पॉसिबिलिटी जो होती है आइदर और की अपोजिट होता है, इनमें से भी यही दिया हुआ रहता है। से लिख दिया कि कुछ सूट झंडे हैं, लिख देगा कुछ सूट झंडे होने की संभावना है। क्या क्या लिख देगा गाइज, संभावना है। और यहाँ पे देखिए कोई सूट झंडे होने की नहीं संभावना है, नहीं है।
तो इस कंडीशन में गाइज नाइदर नॉर आइदर और की अपोजिट होगी। अगर यहां लग रहा है कि कुछ सूट होने की संभावना है तो यहां सही करेंगे, कोई झंडा सूट होने की संभावना नहीं है तो यहां भी सही करेंगे। तो इस टाइप में होता है गाइज पॉसिबिलिटी की कुछ फैक्ट को। तो गाइज सिलॉक्स की पूरी कॉन्सेप्ट का मैंने आज दिया गाइज कि इनकी आइदर और की कॉन्सेप्ट क्या होता है, पॉसिबिलिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, सिलॉक्स कितने टाइप की होती है, कौन से मेथड से बनाया जाता है गाइज। तो इस तरह के शानदार से सेशन के लिए गाइज हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि अगला आपको किस टाइप का सेशन चाहिए, मैं उस टाइप के सेंस को लाने का कोशिश करूंगा। इफ टुडे सेशन इज गुड देन लाइक एंड शेयर मोर एंड मोर। गाइज अगर आज के सेशंस अच्छा लगा हो तो हमारे सेशंस को लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें। इफ यू नो माय चैनल्स टू सब्सक्राइब Earn Competitive Academy and press the button bell icons so that you keep getting our notifications in your mobile.